माता सती जब दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देती हैं और उसके बाद पार्वती के रूप में अवतरित होती है, यहाँ वर्णन किया गया है, वही मैं वर्णन करता हूँ। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती मरते वक्त यही भगवान से वर मांगा कि जब जब मैं जन्म लूँ तब भगवान शिव के चरणों में मेरी प्रीति लगी रहे। तहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण हिमालय के घर में जन्म हुआ और पार्वती का शरीर पाती हैं। जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से माता पार्वती कैलाश पर्वत के यहाँ आई तब से सारी संपत्तियाँ कैलाश पर्वत पर आ गईं। तह जह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर कीन्हे। जहाँ जहाँ मुनियों ने अच्छे आश्रम किए, हिमालय ने अच्छे अच्छे स्थान पर उन महात्माओं को दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटे सुंदर शैल पर मड़िया कर बहु भांति। नाना प्रकार के वृक्ष फूल फल सहित सब हो गए और बहुत प्रकार से पर्वत पर मड़ियों की खान प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रहई। सुंदर जल बह रहा है, पक्षी मृग हिरण सभी सुखी हैं। सहज वैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सभी एक दूसरे के वैर भाव को छोड़कर बड़े प्रेम से कैलाश पर्वत पर रहते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि नर राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गाँव ही यस जासु। पार्वती के घर में आने से हिमालय ऐसे शोभित हुआ जैसे मनुष्य राम की भक्ति पाकर शोभित होता है। उसके घर में नित्य नयन मंगल होने लगा, जिसका यश ब्रह्मादिक गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक हिम गिर गे सिधाए। जब नारद जी को पता चला कि हिमालय पर्वत के यहाँ कन्या जन्मी है जो सती हैं, वहीं पार्वती के रूप में आई है, तो हिमालय के घर आते हैं। शैलराज बड़े आदर कीन्हा, चरण पखारे बरासन दीन्हा। हिमालय पर्वत ने बड़ा उनका सम्मान किया, उनको पैर धोया, उनको आसन पर बैठाया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। पर्वत जो है नारद जी के पैर को धोता है पत्नी के साथ, और पूरे घर में उनके पैर के धोवन को छिड़कवाता है। निज सौभाग्य बहुत गिरी बनेगा, सुता बोली मेली मुनि चरेगा। हिमालय ने अपना भाग्य बहुत वर्णन किया और कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों में डाला और कहा, त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ हिमालय कहते हैं कि आप त्रिकाल यज्ञ हो, सभी कुछ जानने वाले हो, सभी जगह विचरण करते हुए हमारी कन्या है, इसके भविष्य को देखो, कुछ दोष हो या गुण हो हमें बताइए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे हिमालय, यह आपकी जो पुत्री है सकल गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। यह जो सुंदर है, सुशील है, सरल है, सयानी है, और इसका नाम उमा रखो, अर्थात नारद जी ने कहा कि यह जो आपकी कन्या है सकल ही सुंदर और गुण की खान है, सरल है, सरलता से है, और सुशील होगी और बहुत चतुर होगी।
नाम उमायंबिका भवानी, इसका नाम उमा या अंबिका होगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतत पियहि पियारी। जो आपकी कन्या है ये सभी लक्षणों से संपन्न है, अपने पति को परम प्रिय होगी। सदा अचल अहि कर अहिवाता, सदा अचल यही कर अहिवाता, इहि ते यस पई हैं पितु माता। इसका जो पति है सदा जीवित रहने वाला है और इसका जो सौभाग्य है कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसी के नाम से आपका भी नाम होगा। हुई हैं पूज्य सकल जग माही, यह सेवत कछु दुर्लभ नाही। यह पूरे संसार में पूज्यनीय होगी, यह कर नाम सुमरि संसारा, तिय चढ़ियई पतिव्रत सिधारा। और इस कन्या का नाम लेकर के स्त्रियां पतिव्रत धारण को पार करेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे हिमालय राज, यह जो आपकी कन्या है सभी लक्षणों से युक्त है। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, लेकिन इसके 2-4 अवगुण भी है, वो हमें सुनाता हूँ। अब अगुणे अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। गुणों से रहित, अमान माता पिता से रहित, उदासीन सब संदेहों से छीन इसका पति होगा। इसका पति कैसा होगा? योगी जटिल है काम मन, नगन अमंगल भेक, अस स्वामी को मिलही परिहस्त यश एक। नारद जी हिमालय से कहते हैं कि मैं आपकी कन्या की रेखा को देख रहा हूँ। इसका जो पति होगा कैसा है? अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता उसके नहीं हैं, उदासीन होगा, संसार के प्रति उससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा, सब संदेहों से छीन रहेगा। योगी बड़ा कठिन योगी होगा, उसके मन में कोई काम वासना नहीं रहेगी, वह नंगा रहेगा, अमंगल भेष, बड़ा ही विकराल रूप धारण करने वाला होगा। ऐसी आपकी कन्या की रेखा में दिख रहा है। सुनि मुनि गिरा सत्य जी अजानी, दुख दंपते उमा हर खानी। मुनि की वाणी सुन और मन में सच्ची जान करके दोनों स्त्री पुरुष को दुख हुआ, किंतु पार्वती गुण समझकर प्रसन्न हुई। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझत विलगाना। इस भेद को नारद भी नहीं जाना, क्योंकि सबकी एक ही दशा हुई, परम समझने में पृथक थी। माता पिता के नेत्रों से दुख से और पार्वती के नेत्रों में आनंद जल भरा था, परंतु समझने में बात अलग थी। सो आगे लिखते हैं, किसी के नेत्रों में आनंद का और किसी के नेत्रों में दुख का जल था। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। सब सखी पार्वती हिमालय मैना उनके शरीर पुलकमायमान हो गए। होए न वृखा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजेऊँ शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भासन देहूँ। माता पार्वती जान गई कि शिवजी ही हमारे पति होंगे, लेकिन मिलना बड़ा कठिन है, ऐसा मन में संदेह की। जान को अवसर प्रीत दुराई, सच जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग पैठ पुनि जाई। झूठी न हुई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहूँ गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करियऊ पाऊ। नारद की वाणी झूठी नहीं होगी, यह बात पार्वती के माता पिता और चतुर सखी सोचने लगी। मन में धीरज धरकर हिमालय ने कहा, हे नाथ कहिए तो क्या उपाय करें। कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देवदनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। नारद जी हिमालय को समझाते हुए कहते हैं कि हे हिमवंत सुनो,
विधाता ने जो मस्तक में लिख दिया उसको मिटाने वाला कोई नहीं है, चाहे देवता हो, चाहे धनुष हो, चाहे नर हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। ऐसा समझ करके चिंता मत करो। तदपि एक मैं कहूँ पाई, तद्यपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जऊ देव सहाई। जसवर मैं वरणूँ तुम पाई, मिलहूँ मैं कछु संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, जो ईश्वर सहाय करे तो हो जाएगा। जैसा वर मैंने तुमको वर्ण किया वैसा पार्वती को मिलेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जे जे